हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं तुला राशि। और ये रीडिंग आपकी 15 दिन की है, यानी कि 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो तुला राशि, इस रीडिंग में सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं बताऊंगी अगर आप लोगों में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में है, पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, तो वहां पे देख लेंगे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी तुला राशि वालों की। देन फिर बाद में एंड में देखेंगे कि 16 से 30 सितंबर का आउटकम क्या रहेगा, आप दोनों के बीच में होगा क्या फाइनली। चलिए तुला राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 16 से 30 सितंबर के बीच में क्या रहेंगी। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 30 सितंबर 2024 में। लव लैंग्वेज, द रियल डील, वॉच वेरी सून। ओके, देखिए तुला राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी चीज़ का मुझे वेट करते हुए दिख रहे हैं। वेट, ये जो है स्टार्टिंग का हिस्सा मुझे दिख रहा है। स्टार्टिंग यानी कि 16 से 20 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर, देखिए आप वेट कर रहे हैं। वेट मुझे ज़्यादा दिख रहा है या तो आपके किसी कॉल मैसेज का, आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव का, आपसे पहल या आपकी तरफ से एक पहल हो पहले उसका, या तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ कहेंगे, कोई बात कहेंगे, या आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा, या आप उनको मिलने आएंगे, तो ये चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर हो सकता है तुला राशि, आपके पार्टनर ने आपके पार्टनर आपको आपसे बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कर नहीं रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं किसी लेवल पे। और आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन सोच ज़्यादा रहे हैं, उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। या तो मुझे लग रहा है आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप शायद कोई कॉल मैसेज करेंगे, या फिर वो खुद सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब देखेंगे, तब कुछ करेंगे। अभी सिर्फ मन है उनका आपसे कम्युनिकेशन करने का। और देखिए यहाँ पे 21 से 25-26 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर कहीं न कहीं उनको ये लग रहा है कि ये जो डील है ये रियल है, यानी कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक सही रिलेशनशिप है। यानी कि जिस तरीके से पार्टनर, मतलब जिस तरीके से तुला राशि, सॉरी तुला राशि, जिस तरीके से ये, क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड, आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से उनको पार्टनर चाहिए था, यानी कि आप वैसे ही इंसान हैं, परफेक्ट पार्टनर है उनके लिए। और उनको खुद को लेकर भी यही लग रहा है कि उनके अंदर भी कोई कमी नहीं है। मतलब जिस तरीके से एक पार्टनर के अंदर खूबियां होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, तो उनके अंदर भी वो क्वालिटी या खूबी है। यानी कि आप दोनों का एक परफेक्ट मैच है। और वैसा ही पार्टनर आप उनको चाहिए था, आप भी वैसे ही हो, और उनके अंदर भी कोई कमी नहीं है। तो ये डील जो है रियल है, उनको मन में ऐसा फ़ील हो रहा है। बट कहीं न कहीं आपके पार्टनर, देखिए मन में फीलिंग्स हैं, आपके साथ में बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। उन कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में आपके पार्टनर, हो सकता है कुछ के पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, बट सोच रहे हैं, वो उस डायरेक्शन में कुछ कर नहीं रहे हैं, और किसी लेवल पे एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना इस रिलेशनशिप में वो बिना पार्टनर के या बिना आपके भी रह सकते हैं। तुला राशि, आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि भी अगर आप उनके साथ बात करते हो, इस रिलेशनशिप में आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अकेले रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके थोड़ा-सा चल रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। और कहीं न कहीं हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया इस रिलेशनशिप के लिए। अब वो अपना ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, यानी कि वो किसी भी चीज़ के लिए आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं आपके पार्टनर। और अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपना जॉब, बिज़नेस, पैसा, इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और प्यार करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपसे, वे वो चीज़ें दिख रही हैं। वॉच वेरी सून का कार्ड यही बोल रहा है कि
25 से 30 सितंबर लगा लो या 26 से 30 सितंबर के लिए किसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा जल्दबाज़ी है उनके मन में। ये उनके दिल का थॉट का मैसेज है, यानी कि उनके दिल का मैसेज है कि किसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा उतावलापन भी हो रहा है, जल्दबाज़ी भी हो रही है। वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। यानी कि जिस अगर आप लोग मिलना चाहते हैं, यानी कि आप लोग नहीं, आपके पार्टनर अगर आपसे मिलना चाहते हैं तो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं चीज़ें। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। क्योंकि ये कार्ड थर्ड पार्टी का भी होता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनके अलावा किसी से बातचीत करते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आप और लोगों से बातचीत करते हैं, सोशल सर्कल आप अपना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तुला राशि आपके पार्टनर को आपके लिए लग रहा है कि उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि आप उनके अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के बीच में थर्ड पार्टी के कारण उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। कोई इंसान भी हो सकता है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है, या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, ये चीज़ें हैं। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ही ज़्यादा अपना ध्यान इधर-उधर डाइवर्ट करने के लिए ना ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा, उतना एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वो एन्जॉय नहीं कर रहे हैं वो चीज़ों में। हो सकता है उनके घर परिवार में कोई फंक्शन, सेलिब्रेशन है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये देखिए उनका कार्ड है, तुला राशि आपके पार्टनर का। तो हो सकता है वो अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से ज़्यादा मिल रहे हैं, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रहा है, ये चीज़ें हैं। अगर आपसे मिलना चाहते हैं तो चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। और क्योंकि उनका कार्ड है तो हो सकता है वो आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप उनके अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट उनको लग रही है, ये चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं तुला राशि कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। लिब्रा, तुला राशि और उनके, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी नो कॉन्टैक्ट की। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ। चलो ले लेते हैं। देखिए तुला राशि, नो कॉन्टैक्ट का मुझे ये जरूर दिख रहा है किसी लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी ठीक जरूर होती हुई दिख रही हैं। अगर यानी कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वहां पे मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा स्टैंड लेता हुआ दिख रहा है अपने लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि टू ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है आप देखिए यहाँ पे ना चीज़ें मुझे ये ज़रूर दिख रही हैं कि आप दोनों में एक इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। यानी कि इस रिलेशनशिप में इतनी आसानी से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, बहुत अड़चनें हैं, बहुत दिक्कत परेशानी है, आसान नहीं है चीज़ें, यानी कि स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। या तो अगर आप तुला राशि एक्शन ले रहे हो, मतलब अगर आपकी तरफ से, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट के आप दोनों के कार्ड, आपके भी पार्टनर के भी, अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो तो आपको बहुत सारी अड़चनों को मतलब सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी अड़चनें कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपके लिए वही एक अड़चन है, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हो सकता है अगर पार्टनर की तरफ से कुछ इश्यूज नहीं है तो कई बार होता है सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, या कई बार फैमिली मेंबर्स के तरफ से कुछ इश्यूज होते हैं। तो यानी कि आप में से एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव तो लेता हुआ दिख रही है। अगर तुला राशि आप ले रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए, बेटर करने के लिए। हो सकता है किसी लेवल पे थोड़ी सी चीज़ें कुछ टाइम के लिए ठीक भी होंगी अगर आप कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की कोशिश रहे, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट है। मैं तो नो कॉन्टैक्ट की एक सिचुएशन बता रही हूँ कि चीज़ों में आप दोनों में से कोई एक इंसान कोशिश कर रहा है चीज़ों को बेटर करने के लिए, गिव अप नहीं कर रहा, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस भी कर रहा है। कहीं न कहीं हो सकता है चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी-थोड़ी ठीक भी हो रही हैं आप दोनों के बीच में, बट मुझे ये दिख रहा है कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तुला राशि नो कॉन्टैक्ट में। मुझे ये दिख रहा है कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है बातचीत हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें कुछ इश्यूज़ रहेंगे। पहली चीज़ तो ये 16 से 30 सितंबर की रीडिंग है। अब हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे तो बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहा है, लेकिन 2-4 दिन तो चीज़ें ठीक रहीं, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं ठीक होंगी, जिस तरीके से आप लोग अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। क्योंकि कहीं न कहीं एक इन अनफेयर वाली फीलिंग आ रही है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। चीटिंग वाली एक एनर्जीज़ फ़ील कर सकते हो नो कॉन्टैक्ट वाले, कि भी जो इस रिलेशनशिप में आप लोग चाहते हो वो चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल रही हैं।
और आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस है, ईगो इश्यूज़ भी किसी एक इंसान के रहेंगे। बट ये ज़रूर है कि चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी-सी ठीक होंगी, लेकिन देखिए तुला राशि क्या होता है, अगर चीज़ें काफ़ी समय से खराब चल रही हैं या कुछ उम्मीदें ज़्यादा हैं एक इंसान की, तो धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होती हैं। अगर आपको लग रहा है ये 15 दिन में एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। एक कोशिश मुझे ज़रूर दिख रही है, वो कोशिश कहीं न कहीं किसी लेवल पे थोड़ी-सी आपको एक कामयाबी ज़रूर देगी, लेकिन पूरे तरीके से ये चीज़ें अभी नहीं ठीक होंगी 16 से 30 सितंबर के बीच में। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बता रही हूँ। यानी कि थोड़े टाइम चीज़ें हो सकता है बातचीत हो जाए अच्छे से, लेकिन फिर से कुछ इश्यूज़ ऐसे हो जाएँगे कि आप लोगों को लगेगा कि यार जो आप लोग चाहते हो इस रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल रहा। चीज़ें किसी लेवल पे आप लोगों को ऐसा लग रहा है सही नहीं हो रही है, वो चीज़ें रहेंगी। और ये तो होगी नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि कि आउटकम क्या निकलेगा और फिर रीडिंग करते हैं खत्म। आउटकम का तो होता है कि सारांश होता है कि ये 15 दिन ये जाएँगे कैसे आपके, लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा 16 से 30 सितंबर के बीच में। देखिए तुला राशि, ये जो कार्ड्स हैं इसमें आपके खुद के भी हैं, पार्टनर के भी, दोनों के इकट्ठे रहेंगे। तो यहाँ पे हम सिचुएशंस देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है, पार्टनर की भी। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 30 सितंबर के बीच में, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या 16 से 30 सितंबर। आई ऑफ द बिहोल्डर, फेयरवेल, एक कार्ड और। देखिए तुला राशि, ये जो आउटकम निकला आपकी, क्योंकि लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग मतलब है तो एनर्जीज आप दोनों की ही इकट्ठी हैं, यानी कि आपकी भी एनर्जीज हैं, बीच में पार्टनर की भी, क्योंकि दो लोगों का आउटकम होता है ना, आप लोग कपल हो, पार्टनर हो, तो आप दोनों के ही कार्ड्स हैं ये। लेकिन जो तुला राशि वालों का आउटकम हो है, क्योंकि मैं राशि के हिसाब से बना रही हूँ, तो ये उनके लिए ज़्यादा रहेगा। तो देखिए चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं तुला राशि। जिस तरीके से आप दोनों इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, स्पेशली तुला राशि वाले, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी 16 से 30 सितंबर के बीच में। यानी कि आप लोग मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। अब स्टक रहने का तो होता है कि भी आप लोग इस रिलेशनशिप में ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, यानी कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें आगे बढ़ें, कंटिन्यू हो और चीज़ें अच्छी रहें, और ना ही इस रिलेशनशिप से आप लोग मूव ऑन कर पा रहे हो। जैसे इंसान बीच में अटक जाता है ना, स्टक हो जाता है, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। देखिए तुला राशि, जो आउटकम निकल के आया वो कार्ड्स मुझे ये बोल रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग का टाइम मुझे जो दिख रहा है, पहले 4-5 दिन 16 से 20 सितंबर के बीच में, या 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं थोड़ी-सी। अब स्टक रहने का तो हो सकता है कि वैसे तो मुझे पूरे महीने में ही दिख रहा है, पूरे महीने में नहीं, 15 दिन के लिए 16 से 30 सितंबर में मुझे दिख रहा है। आप लोग स्टक रहते हुए दिख रहे हो, चीज़ें जिस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, एंड एक स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है। और स्टार्टिंग में मुझे 16 से 20 सितंबर के बीच में ये कार्ड्स आप दोनों के हैं, तो आप दोनों की एनर्जीज रहेगी। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहा, यानी कि कुछ चीज़ें हैं छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड है, सच नहीं पता, ट्रुथ से वाकिफ नहीं हो। एक हो सकता है कि तुला राशि, या तो आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और इंसान की बात सुन रहे हो, यानी कि कोई और इंसान है वो आप लोगों को कुछ कह रहा है, या तो आपको कह रहा है या आपके पार्टनर को। आप लोग उसकी बात सुन के रिलेशनशिप में उसी तरीके से एक पार्टनर के बारे में सोच बना ली कि ये इंसान ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। यानी कि किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। या फिर हो सकता है तुला राशि, अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों में से किसी एक इंसान ने ना नेगेटिव सोच रखी हुई है पार्टनर के बारे में, रिलेशनशिप को लेकर, कि भी जिस तरीके से रिलेशनशिप होना चाहिए, पार्टनर जैसे होने चाहिए, उस चीज़ को लेकर आप लोग नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो। यानी कि किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है, सच से वाकिफ नहीं हो, ट्रुथ नहीं पता, और अपने दिमाग में ही कुछ थॉट्स बना लिए और उसी के बेसिस पे एक चीज़ों को सोचते हुए मुझे दिख रही है। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है, रिलेशनशिप में प्रॉपर तरीके से ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ना मूव ऑन कर पा रहे हो। मूव ऑन करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। कहीं न कहीं पार्टनर की यादों में, रिलेशनशिप में अभी भी अटके हुए हो, अभी भी स्टक हो।
और एक अटैचमेंट अपनी कम करना तो चाहते हो, लेकिन उस तरीके से अपनी एक अटैचमेंट नहीं कम कर पा रहे हो। ये भी चीज़ें हैं, लेकिन ये कार्ड यही बोलते हैं कि आप लोग कहीं न कहीं स्टक दिख रहे हो मुझे तुला राशि। ये दोनों के कार्ड हैं आप दोनों के। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मूव ऑन करना चाहता है, प्रॉपर तरीके से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो कि भी चलो यार रिलेशनशिप अच्छे तरीके से आगे बढ़े, तो वो भी उस तरीके से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। ये चीज़ें दिख रही है, स्टक रहते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ वांड्स का भी कार्ड यही बोलता है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए दिख रही है। जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही है, आप उसमें से कहीं न कहीं निकलना चाहते हो, एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए दिख रहे हो। मुझे ये लग रहा है। अब फॉरवर्ड मूवमेंट देखिए कुछ भी हो सकता है तुला राशि। फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब हो सकता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एक जैसे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बात करना चाहते हो। हो सकता है उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, उतनी स्पीड नहीं मेंटेन हो रही है, जितनी स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हो। ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवल प्लान या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या प्लान या ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ इस कार्ड का ये भी मतलब है कि हो सकता है इस रिलेशनशिप में मूव ऑन भी करना चाहते हो, लेकिन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे यही दिख रहा है, अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो अभी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कहीं न कहीं पार्टनर याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, उनकी यादों में अटके हुए हो, उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से चीज़ें आगे बढ़े, तो प्रॉपर तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें स्लो दिख रही हैं, स्टक दिख रही हैं। जितनी स्पीड होनी चाहिए रिलेशनशिप में, उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर रहे हो। और कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेकर एक टाटा बाय-बाय ही करते हुए दिख रहे हो, 21 से 25 सितंबर के बीच में। फेयरवेल का मतलब यही होता है कि एक-दूसरे को टाटा बाय-बाय कर रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो, छोड़कर जा रहे हो, बातचीत कम कर रहे हो। बट जिस तरीके से रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो ना, उस तरीके से एंड कर नहीं पा रहे हो आप लोग, ये भी मुझे दिख रहा है। यानी कि आपने भले ही एक-दूसरे को हो सकता है बोल दिया हो नहीं बात करेंगे, रिलेशनशिप में नहीं रहना या कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दिमाग में रिलेशनशिप चल रहा है, पार्टनर चल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से 100% तरीके से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो आप लोग। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन भी आप लोगों का होता हुआ नहीं दिख रहा। जो मैंने पहले बताया था वो था नो कॉन्टैक्ट का। आपने इससे पहले जो मैंने कार्ड्स निकाले थे कि मैंने बोला था कि एक इंसान कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने उसमें ये भी बोला था वो टेम्परेरी रहेंगी चीज़ें। अगर बातचीत होती है, चीज़ें वहाँ पे भी मुझे थोड़ी-सी अटकी हुई दिख रही हैं, उस तरीके से चीज़ें वहाँ पे भी सही नहीं हो रही हैं अभी। बट यहाँ पे आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें स्लो दिख रही हैं। देखिए, ये नहीं होता कि स्लो का मतलब कि आप लोगों की बात ही नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों की होंगी कि बातचीत भी हो रही है, काफ़ी लोग होंगे जिनकी बातचीत नहीं भी हो रही है। जो भी सिचुएशंस है, चाहे बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो। फैंटम लवर और फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं 25 सितंबर से लेके 30 सितंबर या 26 सितंबर से लगा लो, टाइम आप अपने आप ही लगा लो, 2-4 दिन आगे-पीछे हो सकता है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ। उतना एक्साइटमेंट नहीं फ़ील कर रहे हो, उतना जोशीला नहीं फ़ील कर रहे हो। आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ पा रहे हो सकता है और वक़्त ल चाहते हो चीज़ों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, या आप दोनों में से किसी एक इंसान की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने सेहत के ऊपर फ़ोकस कर रहा है, या फिर देखिए उस तरीके से बातचीत नहीं हो रही है, एक एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, एक जोश नहीं आ रहा, और उसका कारण मुझे ये दिख रहा है, कहीं न कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है एक सपने ज़रूर देख रहे हो, दिन में सपने देख रहे हो, फैंटेसी कर रहे हो, सोच रहे हो एक-दूसरे के बारे में, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ना आप लोग खुद भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो तुला राशि, आप या आपके पार्टनर। और कहीं न कहीं मन में एक ऐसा विचार है कि सिर्फ़ ये रिलेशनशिप एक सोच में है, इमेजिनेशन है, हकीकत में ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। हकीकत हकीकत में पार्टनर को नहीं मैनिफेस्ट हो सकता, यानी कि जो भी आप लोग चाहते हो तुला राशि, आप या फिर आपके पार्टनर आपसे, मन में एक ऐसा थॉट है 25 से 30 सितंबर या 26 से 30 सितंबर के बीच में, कि ये फैंटेसी है, एक इमेजिनेशन है, दिन में सपने देख रहे हैं। हकीकत में हम इस चीज़ को मैनिफेस्ट शायद नहीं कर पाएँगे, जिस तरीके से रिलेशनशिप को चाहते हो, और आप लोगों को लग रहा है ये सिर्फ़ आपकी एक इमेजिनेशन है, एक थॉट्स है, एक विचार है, बट वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होने वाली है, कहीं न कहीं मन में ये भी पता है, और इसी कारण से चीज़ें स्टक हो रही हैं, इसी कारण से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। इसीलिए रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है, एक एक्साइटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है। अगर बातचीत भी कर रहे हो ना तुला राशि, आप में से कुछ लोग, तो भी एक एक्साइटमेंट नहीं रहता वो दिख रहा, तो भी चीज़ें स्लो ही रहती हुई दिख रही हैं। जो आप लोग चाहते हो वो चीज़ें उस तरीके से नहीं आगे बढ़ेंगी। पहली चीज़ तो ये 15 दिन की रीडिंग है, अक्टूबर की रीडिंग अलग आ जाएगी। तो ये 15 दिन में चीज़ें अभी ऐसी ही रहेंगी जो मैंने बताई हैं। तो अगर रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।